Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the enantiomerism and diastereomerism. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे enantiomerism and diastereomerism की कॉन्सेप्ट के बारे में. So the concept of enantiomers and diastereomers are explained by taking example of compound having more than one chiral carbon. हम एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, उन्हें हम एक एग्जाम्पल है टार्टरिक एसिड, यू कैन से टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझ सकते हैं. तो हमें कंपाउंड वो लेना है जिस कंपाउंड के अंदर मोर देन वन कायरल कार्बन होता है. ओके, एक से अधिक कायरल कार्बन होते हैं. कायरल कार्बन मतलब क्या होता है, वो कार्बन एटम जिस कार्बन एटम से चारों तरफ जो चारों बॉन्ड हैं उस पर डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं. तो उसका एग्जांपल होता है टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड के पास 2 कायरल कार्बन होते हैं और हर एक कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं. ओके, तो अगर हम टार्टरिक एसिड का एग्जांपल देखें, ओके, और हम इसके 4 स्ट्रक्चर बनाएं, पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाएं, तो 1 और 2, 3 and 4 आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड. ओके, यू कैन से स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड. तो टार्टरिक एसिड के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं टार्टरिक एसिड के 4 आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं. अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. ओके, देन किसी भी कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड कितने आइसोमर्स बना सकता है, हम ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं. तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n. ओके, तो 2 क्या है यहाँ पर, 2 इज द नंबर एंड n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन. ओके, तो यहाँ पर टार्टरिक एसिड में कितने कायरल कार्बन है, 2, तो 2 दी पावर 2, तो आपका आंसर जाएगा 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म करता है कौन, टार्टरिक एसिड. एंड सो 1 2 3 4 आर द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ टार्टरिक एसिड, or they are optical isomers of tartaric acid. Molecule 1 2 3 4 को, तो 1 and 2 are mirror image of each other. ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है. ओके, तो जब आप इमेजिन कीजिए बीच में जो लाइन आपको दे रखी है वो एक मिरर है और आपने फर्स्ट कंपाउंड को मिरर के सामने रख दिया है, तो उसकी मिरर इमेज जो बनेगी वो सेकेंड कंपाउंड जैसी रहेगी. ओके, तो मिरर इमेज तो बना रहे हैं 1 और 2 एक दूसरे की, बट ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल नहीं है. मतलब आप फर्स्ट मॉलिक्यूल को उठाकर सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसा कैसे ही रख दीजिए, तो COOH ग्रुप तो ओवरलैप हो जाएगा, कार्बन भी ओवरलैप हो जाएगा, बट जो लेफ्ट साइड का OH है उसके ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप आएगा और जो राइट साइड का सेकेंड नंबर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ग्रुप है उसके ऊपर OH ग्रुप आएगा. ओके, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, बट ये एक दूसरे की मिरर इमेज है. वैसे ही कंपाउंड नंबर 3 and 4 आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल. कंपाउंड 3 को आप उठाकर 4 के ऊपर रख दीजिए, वो एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे. ओके, हाइड्रोजन के नीचे OH आएगा, वहीं OH के नीचे हाइड्रोजन आएगा. ओके, तो सुपर इम्पॉसिबल कब कहलाएगा, जब OH के नीचे OH आए, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आए, COOH के ऊपर COOH आए. ओके, तो ये डिफरेंस है मॉलिक्यूल नंबर 1 and 2 में. दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल बट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ओके, तो कंपाउंड 1 जो है वो 2 का मिरर इमेज है एंड कंपाउंड 3 जो है वो 4 का मिरर इमेज है. ओके, बट कंपाउंड 1 इज नॉट मिरर इमेज ऑफ 3 and 4. कंपाउंड 1 जो है वो 3 and 4 का मिरर इमेज नहीं है. वैसे ही कंपाउंड 3 जो है वो 1 और 2 का मिरर इमेज नहीं है. ओके, यहाँ पर लिखी है कि मॉलिक्यूल 1 and 2 आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड मॉलिक्यूल 3 and 4 आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ओके, एंड मॉलिक्यूल 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3 and 2 and 4 are not mirror image to each other.
ओके, मॉलिक्यूल जो 1 है वो 3 का मिरर इमेज नहीं है, मॉलिक्यूल 1 जो है वो 4 का भी मिरर इमेज नहीं है, एंड मॉलिक्यूल 2 जो है वो 3 का मिरर इमेज नहीं है, और ना ही 2 जो है वो 4 का मिरर इमेज है। ओके, सिर्फ मिरर इमेज कौन फॉर्म कर रहे हैं, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। 1 2 की कर रहा है और 3 जो है वो 4 की मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है। ओके, सो मॉलिक्यूल 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 आर इनेंशियोमर। तो ये जो कंपाउंड है ना 1 एंड 2 जो मिरर इमेज बना रहे हैं बट सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, वैसे ही 3 एंड 4 मिरर इमेज बना रहे हैं बट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं, तो ये जो कंपाउंड कहलाएंगे वो इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। सो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल। ओके, जैसे आप P को मिरर के सामने रख दीजिए तो वो Q जैसा दिखाई देगा। ओके, और अब P को उठाकर आप Q के ऊपर रखेंगे तो वो क्या P सुपर इम्पोज कर पाएगा, Q को नहीं कर पाएगा। ओके, वहीं आप A का इमेजिन कीजिए, A बनाइए आप और उसको आप मिरर के सामने रखिए, तो A को आप उठाकर A के ऊपर रखेंगे तो वो आपका सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, दे नॉट फॉर्म एनी मिरर इमेज। डायस्टीरियोमर्स कोई मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। जैसे कंपाउंड नंबर 3 कंपाउंड नंबर 1 जो है वो 3 एंड 4 का मिरर इमेज नहीं बनाएगा, वैसे ही 2 जो है वो 3 एंड 4 का मिरर इमेज नहीं बना रहा है। ओके, सो दे आर डायस्टीरियोमर्स। ओके, तो यहाँ पर आप कंपाउंड 1 को कंपाउंड 3 के सामने रख दीजिए, मिरर इमेज इनकी बना दीजिए, तो नहीं बन रहे हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज। वहीं आप 2 को जो है वो 4 के साथ रख दीजिए या 3 के साथ रख दीजिए, तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं। ओके, सो वो कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं वो कहलाएंगे क्या, डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या है, टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का एक टाइप है विच आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये मिरर इमेज तो बनाते हैं बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं एंड दे आर कॉल्ड इनेंशियोमर। एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं कि P का एग्जाम्पल ले लीजिए। P को उठाकर आप Q के ऊपर नहीं रख सकते। P जो है वो मिरर में Q की तरह लगेगा, और अगर आप P को उठाकर उस इमेज के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, वो ढकेंगे नहीं। ओके, सो इनेंशियोमर हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनेंशियोमर्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है बट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन बट इन सम एक्सटेंट। ओके, अब ये जो इनेंशियोमर्स हैं, ओके, कंपाउंड हमने 1 2 3 4 देखे थे, तो इनमें से 1 जो है वो इनेंशियोमर था 2 का, और 3 जो था वो 4 का इनेंशियोमर था। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये इनकी फिजिकल और जैसे कंपाउंड नंबर 1 एंड 2 की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बट दोनों ही जो कंपाउंड है 1 और कंपाउंड नंबर 1 एंड 2, इनको अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में रखेंगे तो ये उस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कुछ एक्सटेंट तक रोटेट कर देंगे। ओके, ओके, तो कंपाउंड नंबर 1 जो है वो अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लाइट को, और कंपाउंड नंबर 2 जो है वो लेफ्ट में रोटेट कर रहा है लाइट को। ओके, तो प्रॉपर्टी जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करने की जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों कंपाउंड की अलग अलग रहेगी। एक अगर राइट मूव करेगा तो दूसरा लेफ्ट को मूव करेगा। प्रॉपर्टी अगर हम देखें इनेंशियोमर्स की, अगेन वही कि ये जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। इनके पास एक कायरल मॉलिक्यूल होता है, ये जो होते हैं वो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एंड D and L ऑफ कंपाउंड विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनेंशियोमर। ओके, सो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कंपाउंड जो मिरर इमेज फॉर्म करते हैं एक दूसरे के, वो कहलाते हैं इनेंशियोमर्स। कौन सी मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सो इनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये जो है वो प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल सिट्रीजिन का ले लीजिए, सिंगल सिट्रीजिन, आपने लीवो सिट्रीजिन सुना होगा। ओके, तो लीवो जो फॉर्म है सिट्रीजिन का इज़ मोर एक्टिव देन डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ सिट्रीजिन।
तो इस तरह से डी और एल फॉर्म की बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है। नाउ कम टू द डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगेन दे आर टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इनिशियोमर तो मिरर इमेज थे बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बना रहे थे, बट ये तो मिरर इमेज ही नहीं है एक दूसरे के। ओके, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनिशियोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती थी, बट डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक तरफ राउंड बनाया है, एक तरफ स्क्वायर बनाया है। तो अगर राउंड को उठाकर आप स्क्वायर पे लगा देंगे तो ये सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहा है और ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है डायस्टीरियोमर्स की? दे आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। दे हैव कायरल मॉलिक्यूल। इनके पास कायरल मॉलिक्यूल तो होता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरह के हो सकते हैं। इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते थे, बट डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। ओके, एंड डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जो जितने भी डायस्टीरियोमर्स हैं वो उनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है।